तो हमें हुक्म दिया गया कि दुनिया से इस हालत में ना जाओ कि तुम्हारा औलाद दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाली बने, इस हालत में छोड़ जाओ कि वो जो है खुद कफील रहे। ये हुक्म है। अब हमको सारी वो गरीबी की हदीस ही मालूम है। हम उस सीढ़ी को पकड़ के हम तरक्की कर सकते हैं, और वो सीढ़ी है इल्म की सीढ़ी, एजुकेशन की सीढ़ी। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। Now I request Tahir sir to guide our students, teachers and parents present over here with his inspirational speech. Tahir sir. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सभी टीचर्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, आए मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का एनुअल डे का प्रोग्राम एक त्यौहार और एक ईद और एक इस तरह से ख़ानदान की शादी होती है, हर कोई खुश और अपनी जगह एक्टिव, वैसी माहौल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स को, बच्चों को, सबको आज के दिन की मुबारकबाद। अब इस मौके पे कोई लंबी चौड़ी तकरीर बात नहीं हो सकती, यह मैं जानता हूँ, लेकिन एनुअल डे में चूँकि पेरेंट्स भरपूर तादाद में आते हैं और माशाल्लाह यहाँ मौजूद भी हैं, तो ऐसे मौके पर पेरेंट्स से दो बातें करने के लिए स्कूल जो वो कुछ गेस्ट से कहती है, उसी तरह मुझे भी कहा कि कुछ बात रखनी है। तो मैं बजाय कोई बड़ी तकरीर करने के मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, उस वाक़े के बाद अपनी बात दो चार जुमलों में ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह का एक प्रोग्राम था भिवंडी में, आज से तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है। मैं इस प्रोग्राम में मुझे एज ए गेस्ट के बुलाया गया था, और वहाँ लोकल एक NGO थी, उसने प्रोग्राम रखा था। उस एरिए के जितने भी SSC से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स में जिन्होंने कामयाबी हासिल की, उन तमाम इरिस्पेक्टिव एनी कास्ट एंड रिलीजन, सभी इलाके के लोगों के लिए प्रोग्राम था। उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, उनका सत्कार समारोह उस तरह का था। तो ज़रा मैं पेरेंट्स से चाहूँगा कि उनकी तवज्जो इस तरफ कि जिस चीज़ ने वहाँ मुझको मुतासिर किया, उस वाक़े के हवाले से मैं दो बात आखिर में पेश करूँगा। वहाँ एक डॉक्टर, एक लड़की थी MBBS, जिसने पास किया था। MBBS पास करने वाली बच्ची को भी फेलिसिट किया गया, और उसका जो है सत्कार हुआ कि MBBS में आई इलाके की बच्ची। अच्छा, MBBS पास करना आसान बात नहीं है। और तो चूँकि मैं गेस्ट था, तो मैंने कहा भी इसके पेरेंट्स मौजूद है क्या, उनको भी बुलाओ कि MBBS पास करे। पेरेंट को उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स आए, मतलब बहुत ही, मतलब देखने से लग रहा था कि बहुत ही गरीब है। तो जब ऊपर आए तो उसके वालिद से मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं काम। तो उसने कहा सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, घर में लाइट फैन ये वो जो भी होता है मुझको बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। तो समझ में ही आया, यहाँ जो वालिद होंगे वो भी और माएँ भी सुने कि एक इलेक्ट्रीशियन जो एक मामूली काम घर में कर रहा है, ऐसे शख्स ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर MBBS उसने बनाया। तो वहाँ मेरी क्यूरोसिटी बढ़ गई। उस बच्ची ने अपनी बात की, तो उसके बाद उसके मैंने पेरेंट्स से कहा कि आप कुछ बात बोलो, उसकी बात बेटी बोलेगी। तो उसके वालिद ने टूटी फूटी हिंदी और मराठी मिक्स लैंग्वेज में उसने ये बात की कि जब मेरी बेटी ये पहली क्लास में जाने की इसकी उम्र हुई, तो हम लोग मार्केट में गए और उसके लिए हमने एक नया फ्रॉक ख़रीदा, उसको नया कपड़ा पहनाए, और एक घर में हमने एक नई चटाई खरीदी, और हमने इसका नाम जो स्कूल में, म्यूनसिपलिटी स्कूल में उसका नाम हमने डाल दिया। और जब घर आए तो मैंने और मेरी बीवी ने, मैंने उस दिन छुट्टी किया था, हमने बोला कि अभी स्कूल से इसको लेके आएंगे तो इसके लिए कुछ अच्छा बनाओ। तो बोले हमने मीठा बनाया, मीठा मतलब शीरा जो ऐसे थी, बोले हमने मीठा बनाया शीरा, और
नई चटाई हमने बिछाई और एक पाटला, जिसको तख्ता कहते हैं ना, कि वो पाटला हमने रखा, उसको स्कूल से लेकर आए और उस पाटले पर उसको बिठाए और बताया कि नई चटाई लिए आज तुम्हारे लिए, तुम पहला दिन स्कूल का है। और हमने पूछा आज स्कूल में क्या हुआ, हम यहाँ से पेरेंट्स ज़रा ध्यान देंगे। दोनों माँ बाप उसको बिठाकर तख्ते पे बिठाए और बोले आज तुम पहले दिन स्कूल गए, बहुत खुशी, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए स्पेशल खाऊ बनाया है, मीठा बनाया है, और मीठा उस बच्ची को खिलाए चम्मच से और उससे पूछे कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ। तो बच्ची ने बोली आज ये पोएम पढ़ा है, ये हुआ, ये कविता पढ़ा है, ये सॉन्ग हुआ, टीचर ने ये पढ़ाई, उसने अपना बता दी। बोले बस हमने सर कुछ किए नहीं ज़्यादा, हम बस ऐसी रोज़ पूछते थे कि आज स्कूल में क्या पढ़ा है और रोज़ उसके लिए मीठा कुछ ना कुछ बनाते थे, वो बोलती थी, हमने और इसके लिए पीछे कुछ किए ही नहीं। ये उस बाप की कहानी थी कि हमने उस बच्ची के लिए कुछ किए नहीं, हम बस यही पूछते थे क्या किया। उसके बाद वो बच्ची खुद से आई और उसने मुझको बोलना अभी, और उसकी बाप के बाद उस बच्ची ने माइक ली और उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी ने अब कहा कि रोज़ाना पूछते थे स्कूल में क्या हुआ। तो बोला अब मैं बताती हूँ कि मैं MBBS तक पहुँची, लेकिन मुझको बचपन की जो आदत थी अभी याद आ रही पिताजी के बोलने से, कि रोज़ मुझको लोग पूछते थे क्या हुआ, तो मेरे पास ध्यान में बात ये रहती थी कि मुझे रोज़ स्कूल में ध्यान देना है कि टीचर क्या पढ़ा रही है, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, वो सुनती थी मैं और आकर के मैं रिपीट करती थी और मेरी आदत आखिर तक थी। तो ये एक पूछने की वजह से घर पे आने के बाद मेरे माँ बाप पूछेंगे कि क्या पढ़ा है, तो वो मैं पूरा ध्यान देती थी और आकर मैं सुनाती थी। तो वही चीज़ थी कि इसने मुझको आज इस मकाम पे लाया, इनकी मेहनत थी कि मैंने गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट में मेरा एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट के पैसे से ही मैं डॉक्टर बनी। तो आखिर में चंद जुमले आपके अर्ज कर रहा हूँ मैं कि मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे होंगे शायद उनसे गरीब वो लोग नहीं होंगे जो एक मामूली सी इलेक्ट्रिशियन। एक और मिसाल अपनी यहाँ की देता हूँ मैं, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। मैं पहले जूते अपने मोची से बनवा के पहनता था, मैं था, हमारे दोस्त थे प्रोफेसर, हम लोग 2-3 लोग जाकर इसी लेते थे। जो अंधेरी ईस्ट में उसकी दुकान थी, श्रीकांत की दुकान आज भी है, अब पुलिस स्टेशन के पास हो गई। अब बातचीत करते हैं, जब तक बनाए नाप दे तो बात होती थी क्या हो रहा है, बच्चे क्या, अबे हम लोग है टीचर लोग तो बात पढ़ने लिखने की पहले करते हैं, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसने ही बोला था कि बेटी है वो MBBS के आखिरी साल में है, बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है और एक है 12th में। तो उसने कहा कि MBBS के आखिरी साल में, जब श्रीकांत ने कहा तो हमको बड़ा ताजुब हुआ। हम 3 लोग उस वक्त थे, कलीम जिया साहब थे और बुरानी कॉलेज के प्रिंसिपल हाशमी साहब, मैं, हम तीनों थे। तो हम लोग को तीनों एक दूसरे का चेहरा देखे कि ये मोची है, जूते सी रहा है, इसने अपनी बच्ची को MBBS करा रहा है फाइनल ईयर में, एक बेटा इंजीनियरिंग में और एक बेटा 12th में। तो हम लोग को ताजुब हुआ, पूछे श्रीकांत, उसका नाम था बता रहा हूँ, कैसे पढ़ा, क्यों, तेरी सोच कैसे आई कि तुम तो जात के मोची हो, दुकान है यहाँ काम कर रहे हो, तो अपने बच्चों को यही सब काम कुछ करा हुए साहब। हम तो जन्मजात से हमारी तो पूरी नस्ल इसी काम में रही, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को ज़रा सर उठा के जीने वाला बनाऊंगा, ये मोची के काम में मैं नहीं डालूंगा। तो मैंने पढ़ाया, अपना जो कुछ था लगाया, बच्चे भी पढ़े और चीज़ हुई। तो मैं ये पेरेंट्स से, हमारे बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ माँओं से, बहनों से, अपने भाइयों से पूछना चाहूँगा, क्या हम ये 2 मिसालें दी कि इससे गए गुजरे हम, तो दोनों जगह 2 चीज़ थी। एक जगह फिक्रमंदी थी बच्चों के लिए कि बच्चा मेरा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, वो पूछ रहे पेरेंट, और एक बाप दूसरी कहानी में ये है कि उसका विजन है, उसकी सोच है, उसका ख्याल है कि मैं अपने बच्चे को अपनी तरह नहीं रखूँगा, आगे ले जाऊँगा। और इस्लाम भी जो औलाद को एक नेमत कहता है, एक आजमाइश कहता है कि माल और औलाद इम्तिहान है।
तो पैदा करके हम छोड़ दें नहीं, ये इम्तिहान है, आखिरत में ही पकड़ेंगे और दुनिया में भी। तो हमें हुक्म दिया गया कि दुनिया से इस हालत में ना जाओ कि तुम्हारी औलाद दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाली बने, इस हालत में छोड़ जाओ कि वो जो है खुद कफील रहे। ये हुक्म है। अब हमको सारी वो गरीबी की हदीस ही मालूम है, ये हदीस हम बताया ही नहीं जाता। ये कहा गया हमें कि इस हालत से दुनिया से नहीं जाना है कि तुम्हारी औलाद का हाथ जो है किसी के आगे फैले। अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत देना है। विरसा क्यों सिखाया गया? तो अरे कुछ विरसे के काबिल रख के जाएंगे तो विरसा मिलेगा, कुछ औलाद के लिए करके जाएंगे तो विरसा मिलेगा। अब आमतौर पर हम लोग जब वो दस्ते खुद दहाने खुद रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो उस बैकग्राउंड के हैं, तो कम से कम हमारी जो कटनी थी कट गई, लेकिन हमारी नस्लों के लिए तो अच्छा करें हम लोग। एक ही सीढ़ी है जिसको पकड़कर हम तरक्की कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। अब उस सीढ़ी को पकड़ के हम तरक्की कर सकते हैं, और वो सीढ़ी है इल्म की सीढ़ी, एजुकेशन की सीढ़ी। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, और किसी स्कूल किसी कॉलेज से नहीं, माँ बाप को देना होगा, क्योंकि पहली टीचर तो यही बैठी है। पहली टीचर तो माँ है ना, माँ को कहा गया ना फर्स्ट जो वो टीचर माँ है। माँ की गोद से ही बच्चे संवरते हैं। यही ड्यूटी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने माओ को बहुत बड़ा मकाम दिया। अब क्या मैं सबसे पूछेंगे क्या चाहते हैं, तो लोग बोलेंगे भाई दुनिया जो कटी कटी हमसे ऊपर जाए, जन्नत मिले स्वर्ग मिले, यही चाहेंगे। उस जन्नत के लिए सब तड़प रहे हैं, लेकिन देखिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान कि उस जन्नत को लाकर आपके कदमों के नीचे डाल दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया। जिस जन्नत के लिए दुनिया भटक रही है, चाहत में डूब रही है, कहा क्या जन्नत माँ के कदमों तले है। मैं भी अपने यहाँ जब बोलता हूँ तो बोले सर आप सब बातें माओ को हम लोग को बोलते, बाप को तो छोड़ देते पहले। अरे भाई जन्नत आपके कदम में है, आज जिसका रुतबा बढ़ा उसकी ड्यूटी भी बढ़ी। अब शबाना भी प्रिंसिपल है, अब वही नहीं देखते कितने बजे जाना है, एंड ओल्ड है तो बैठते हैं, वो घंटों बैठते होंगे और प्लानिंग करते। जिसका रुतबा बढ़ा वो ज़्यादा काम करता है, तो आपका रुतबा बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक शख्स आए, एक सहाबी आए, रसूलुल्लाह से पूछे कि या रसूलुल्लाह माँ और बाप इन दोनों में सबसे ज़्यादा हक किसका है? कहा कि तेरी माँ का। और वो चुप हो गए। फिर पूछे या रसूलुल्लाह उसके बाद किसका हक है? कहा कि तेरी माँ का। फिर चुप हो गए। फिर थोड़ी देर से पूछे या रसूलुल्लाह उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका हक है? कहा कि तेरी माँ का। अब 3 बार पूछ रहे, 3 बार यही बोल रहे कि सबसे ज़्यादा हक तुझ पर तेरी माँ का है। उसके बाद फिर पूछते साहबी क्या रसूलुल्लाह किसका हक ज़्यादा है? क्या कि तेरे बाप का। तो 3 गुना ज़्यादा आपको फोकियत मिली, 3 गुना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस मिली। यहाँ जो माएँ बहनें बैठी है बराबर, तो ड्यूटी किसकी ज़्यादा हुई? आपकी हुई। तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए घर पे बिठाएंगे, होमवर्क कराएंगे, कापी किताबों के साथ भेजेंगे। टीचर रिमार्क नहीं दिया, आज होमवर्क भूल के आया, ये कॉपी नहीं लाया, ये बुक नहीं लाया, अधूरा यूनिफॉर्म में आया, टिफिन नहीं लाया, गंदे उसमें आया, ये सब नहीं चाहिए। तो अभी आहद करते सब लोग बच्चों की तालीम पे तवज्जो देंगे। सब हाथ उठा के बोलो, अभी जो हुआ हुआ गया गया। आज के बाद हम अपने सब बच्चों पर ध्यान देंगे, सब पे तवज्जो देंगे। कैमरे वाले आप लोग नोट को हाथ उठा रहे, सब लोग सब हाथ उठाओ, ताकि अगले एनुअल डे में देखेंगे सबने अहद किए थे कि हम अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई पर, और घर में उनको पढ़ाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता तहे दिल से, मुझको बुलाया गया, और अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। स्कूल को दिन दुगनी रात चौगुनी और तरक्की से नवाजे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सर।